हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड स्नैक पैकेजिंग लिमिटेड। गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कंपनी आईपीओ जो है 1 जुलाई ओपन हुआ था और 3 जुलाई क्लोज किया जा रहा है कल के दिन, जो कि 3 डे आईपीओ है। 8 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 161 टू 170 रुपीज का प्राइस बैंड, 88 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 439 करोड़ का इशू साइज, 2.6 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 380 करोड़ का, ओएफएस 60 करोड़ का किया जा रहा है। 16 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 6 जुलाई का, 7 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.9 बिग एचएनआई, 9.9 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल, 34.8 और एम्प्लॉय 0.5% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 88 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट और बिग एचएनआई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 131.2 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो डे 1 सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबी 3.27 टाइम सब्सक्रिप्शन, 51.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 286 करोड़ का। बिग एचएनआई 5.8 टाइम सब्सक्राइबर, 25.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.5 करोड़ शेयर्स बीट किया, 252 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.8 टाइम सब्सक्राइबर, 12.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 49.6 लाख शेयर्स बीट किया, 84 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 90 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 211 करोड़ का। एम्प्लॉय 2.2 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 5 करोड़ का। टोटल हुआ 2.7 टाइम सब्सक्रिप्शन, 4.9 करोड़ शेयर्स बीट किया, 839 करोड़ का सब्सक्राइब है। गाइस कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिला है। जीएमपी 27 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 15.9% का, और जो कि एक मॉडरेट प्रीमियम का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 197 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2376 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, ये वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड इनोवेशन ओरिएंटेड एक्सपोर्ट लीड और सस्टेनेबल ओरिएंटेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ग्लोबली। और कंपनी जो है लैटिन अमेरिका यूएस के पर में जो है, लैटिन अमेरिका और यूएस में जो है एक जॉइंट वेंचर किया है, जो कि अप्रैल 2026 में स्ट्रीम किया गया था। और इससे क्या है कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि देखिए मेनली कंपनी को कंपनी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से कंपनी रेवेन्यू, सॉरी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, अर्निंग्स जनरेट करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एवरी फाइनेंशियल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुआ है, और अभी रिसेंटली 844 करोड़ का रेवेन्यू, 92.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन में। लेकिन अगर हम इसके तो वैसे देखिए मेनली कंपनी जो रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज अगर स्प्लिट करेंगे तो मेनली कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है, ये प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड वोवन पीपी बैग्स और पीपी पेंच बॉटम बैग्स, इन्हीं दोनों से कंपनी रेवेन्यू मेनली जनरेट करता है, और 93% का रेवेन्यू इसी से करता है, यही दोनों से। और एक्सपोर्ट से लगभग 56% का, डोमेस्टिक से 44% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब दोनों से कंपनी जनरेट करता है। और टॉप 10 कस्टमर्स लगा 41% का रेवेन्यू जनरेट करता है, टॉप 10 कस्टमर्स, और जिसमें से यूएसए अकेले 24% का कंट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू का यूएसए जो है अकेले 24% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के शॉर्ट कंपनी के पीयर्स का, तो मोल्ड टेक पैकेजिंग, टीसीपीएल पैकेजिंग, टाइम टेक्नोप्लास्ट और दीक्षा पॉलीमर्स, आरएफबीएल फ्लेक्सीपैक, इको लाइन एक्जिम, ये सभी इसके पीयर्स है, कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, इसके लिए कैपेक्स करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज आरओई 35.7, आरओसी 46.7, आरओ एंड 35.5, पीएटी मार्जिन 11, एबिटा मार्जिन 20.4% का, डेट इक्विटी 0.6, पीवी 5.5, पी रेशियो 18.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 89.6, पोस्ट इशू 70.6% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसके कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है अगर देखा जाए तो इसका देखिए स्ट्रेंथ अगर देखा जाए
तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एंड वोवन पीपी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड वोवन पीपी बैग्स और पिंच बॉटम बैग्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर करता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है फूड, पेट फूड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है जो कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बहुत ही लार्ज है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और टाइमली डिलीवरी को सपोर्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है रिपीटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, जिससे बिजनेस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन करती है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग सेक्टर से डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है पॉलीमर और रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंटरी और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण एक्सपोर्ट बिजनेस जो कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण एक्सपोज हो सकती है। रेवेन्यू जो कि इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है कस्टमर कंसंट्रेशन के द्वारा की के इंडस्ट्रीज में। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के अपॉर्चुनिटीज का, तो डिमांड ग्रो कर रही है हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए। न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज कर सकता है। डिमांड ग्रो कर इंक्रीज हो रही है फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल वैल्यू एडेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कि मार्केट पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से। क्रूड ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लगाया जा सकता है प्लास्टिक पैकेजिंग से रिलेटेड, जिससे कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिमांड के रिड्यूस हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन और डिलीवरीज दोनों अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में लार्ज इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर वोवन पीपी पैकेजिंग सॉल्यूशंस का। और अदर पैकेजिंग कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस पर। देखिए कंपनी यहाँ पे अगर इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइसमेंट रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइसमेंट है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए आगे चलकर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा ब्राइट है, इसको कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल एचएनआई क्यूआईबी का रेटिंग तो कंसीडर कर सकते हो, जो कि गाइस देखने को भी मिला है डे वन में। जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अगर देखा जाए तो ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर जिनका पॉजिटिव आउटलुक है। एक्सपोर्ट ग्रोथ, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ लिस्टिंग के बाद ट्रैक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग इन के लिए गाइस देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। लेकिन पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इन्वेस्टर का, वो उनके लिए सुटेबल है। मेनली कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।